नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि कोष्टक में cos x इसके पावर में y फिर बराबर, और यहाँ पर लिखा है कोष्टक में cos y इसके पावर में x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक में, यहाँ हो जाएगा cos x इसके पावर में हो जाएगा y फिर बराबर लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos y इसके पावर में आ जाएगा x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद दोनों पक्षों में लग लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, अब देखिए ये पहला पक्ष है, इसमें लॉग लेंगे पहले। तो यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos x इसके पावर में हो जाएगा y फिर बराबर लगा देंगे। अब ये दूसरा पक्ष है, इसमें भी लॉग लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos y इसके पावर में हो जाएगा x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि हम जानते हैं लॉग यहाँ पे होता है, यानी कि m इसके पावर में n फिर बराबर, ये जो पावर में n है ये आगे जाता है। तो यहाँ हो जाएगा n और यहाँ लिखेंगे लॉग m। ठीक है, देखिए ये फार्मूला जो है इसमें लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लॉग, ये आपका m है, और इसके पावर में ये जो y है ये n है, ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos x फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा बराबर। अभी जो पावर में ये x है ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos, देखिए आप हो जाएगा यानी कि cos y फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग पहला मान लेंगे और इसको हम लोग दूसरा। अब देखिए इसको हम लोग पहला मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, देखिए लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो पहला पक्ष है इसका हम अवकलन करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहला लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला y है, पहला लिखें। दूसरे का अवकलन देखिए यहाँ लिखा है लॉग कोष्टक में cos x, ये जो कोष्टक में cos x है ये आपका हो जाएगा x, तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos x। अभी जो कोष्टक में cos x है इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस में sin x। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला लिखें, दूसरे का अवकलन यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखें, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन, यानी कि y का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन ये आपका कोष्टक में जो दिया है cos y, ये आपका हो जाएगा x, तो log x का होता है 1/x, तो यह हो जाएगा 1/cos y। ठीक है, अब देखिए पहला लिखें, दूसरे का अवकलन, अभी जो कोष्टक में cos y है इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin y, अभी जो y है इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx। ठीक, अब देखिए पहला लिखें, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस। अब देखिए दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos y। अब देखिए इसके बाद पहले का अवकलन करेंगे, x का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे
देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा कर देंगे y में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में y, और यहाँ हो जाएगा गुणे एक से गुणा करेंगे साइन x में, तो यहाँ हो जाएगा साइन x, फिर बटे में आ जाएगा कॉस x, और यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ लिखेंगे कोष्टक में कॉस x, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए हम माइनस से गुणा कर देंगे x में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x, और देखिए एक से गुणा करेंगे साइन y में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि साइन y। ठीक, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे आगे लिख दिए है ना, तो ये माइनस हट जाएगा। अब देखिए यहाँ बटे में आ जाएगा कॉस y, और देखिए यहाँ पे ये जो dy बाई dx है, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx, फिर प्लस एक से गुणा करेंगे इसमें, तो यही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ जाएगा कोष्टक में कॉस y, और कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे माइनस में y, और देखिए यहाँ पे साइन x बटा कॉस x का होता है यानी कि 10x, और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे कॉस x, फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, और देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस में x, और देखिए यहाँ पे साइन y बटा कॉस y का होता है यानी कि 10y, और यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ लिखेंगे प्लस लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा कॉस y, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर करेंगे और इसको उधर पक्षांतर करेंगे, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ लिखेंगे 10y, और यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, फिर प्लस इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ लिखेंगे cos x, और यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए जो बचा है इसको यहाँ पे रहने देंगे, पहले इसको उधर फेंकेंगे तो ये माइनस से प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ लिखेंगे 10x, अब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos, यहाँ पे y, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद इसमें देखिए dy बाई dx कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, और देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये dy बाई dx कॉमन लिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, ये लिख देंगे कोष्टक में, तो यहाँ हो जाएगा x 10y, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे लॉग, और यहाँ हो जाएगा cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए जो है इसको यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y 10x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक में cos y, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इससे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर लगाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y 10x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा cos y, फिर देखिए यहाँ बटा लगा देंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ हो जाएगा 10y, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx का मान ये आ गया है, यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दर्शाइए कि सारणी में ये संख्या, फिर बराबर यहाँ लिखा है ABC, फिर कोष्टक में 1/a, फिर प्लस 1/b, फिर प्लस 1/c। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 + a, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + b, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + c। फिर इस प्रकार से ये साड़ी को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पहला और ये जो दूसरा और ये जो तीसरा है इसको हम लोग पढ़ते हैं C1, इसको हम लोग पढ़ते हैं C2, और इसको हम लोग पढ़ते हैं C3, ठीक है। अब देखिए इधर से ये वाला और ये वाला और ये वाला
इसको हम लोग पढ़ते हैं R1 और इसको हम लोग पढ़ते हैं यानी कि R2 और इसको हम लोग पढ़ते हैं R3। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यानी कि R1 को चेंज करेंगे तो R1 में से R2 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे R1 में से R2 को घटाएंगे। अब चलिए यहाँ पे घटाते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे बना देंगे इस प्रकार से साड़ी। अब देखिए यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं, ये R1 है तो क्या करेंगे R1 में से R2 घटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि देखिए यहाँ पे R1 में से ये R2 घटाएंगे तो ये एक में से एक घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए R1 में से R2 घटाएंगे, ये दोनों माइनस में आएगा, एक से एक कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में B। अब देखिए यहाँ पे R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए इसको चेंज नहीं करेंगे R2 और R3 को, तो यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 प्लस B और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस C, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे R3 को चेंज करेंगे तो R3 में से R2 को घटाएंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से साड़ी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले को नहीं चेंज करें तो ऊपर वाला वैसे ही लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा माइनस में B और यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे R2 को भी नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको भी लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस B और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे R3 में से R2 घटाएंगे, ये देखिए R3 है, R3 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे R3 में से यानी कि R2 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे और इसमें दोनों माइनस आ जाएगा, एक से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में B। और देखिए यहाँ पे R3 में से यानी कि R2 घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये एक से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा C, फिर इस प्रकार से साड़ी बना देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे A लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A, यानी A लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, A लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे C से इन दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा C प्लस यहाँ हो जाएगा BC और यहाँ पे होता है माइनस, B से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में B आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा B, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यानी कि A लिए हैं तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि ये गायब हो गया तो इससे इसमें गुणा किए हैं, इससे इसमें गुणा किए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस, अब ये माइनस में B लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए आप B लेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे C से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा C, और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 0 लेंगे तो ये वाला गायब, ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, B से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में B आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 0 से गुणा करेंगे यहाँ पे 1 प्लस B में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि A से इन सभी में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AC, फिर प्लस ABC, फिर प्लस हो जाएगा AB। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस BC। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि ABC इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ABC, और यहाँ पे इन तीनों को पीछे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे AC, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि AB और यहाँ हो जाएगा प्लस BC। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि इसमें से क्या करेंगे हम, यानी कि ABC कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा यानी ABC ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए कोष्टक लगाएंगे, ABC बाहर लिए तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे AC है मगर इसमें B नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें B से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फिर प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे इसमें से यानी ABC कॉमन लेंगे तो A और B कॉमन तो आ रहा है मगर C कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें C से भाग कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे BC यानी इसमें ABC कॉमन लेंगे तो B और C कॉमन आ रहा है मगर A नहीं आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 1/A,
फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, हमें यही यानी कि सिद्ध करना था। देखिए आप ये सिद्ध हो गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मान ज्ञात कीजिए, समाकलन ऊपर लिखा है x, फिर बटे में लिखा है एक कोष्टक में x-1, फिर दूसरे कोष्टक में x-2, तीसरे कोष्टक में x-3 dx। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन ऊपर हो जाएगा x, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-2, तीसरे कोष्टक में x-3 और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x, फिर बटा लगा देंगे। आप देखिए जो नीचे इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-2 और देखिए यहाँ पे यानी कि तीसरे कोष्टक में लिखेंगे x-3 और यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक कोष्टक में x-1 है, यहाँ पे लिखेंगे a बटा यहाँ हो जाएगा यानी कि x-1 फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे b बटा। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा कोष्टक में है x-2, इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x-2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे c बटा। और देखिए यहाँ पे जो तीसरे कोष्टक में x-3, इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x-3। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-2, तीसरे कोष्टक में x-3, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे a के नीचे ये वाला जो है ये गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में x-2 एक कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा x-3 एक कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस b। अब देखिए यहाँ b के नीचे वाला गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x-1 एक कोष्टक में और x-3 एक कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब देखिए c के नीचे वाला गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-2, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ पे जो ये तीनों है तीनों लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, यहाँ दूसरे कोष्टक में x-2, तीसरे कोष्टक में x-3। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम आ रहा है तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x बराबर यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में x-2, ये पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x-3 और यहाँ हो जाएगा प्लस b। और देखिए यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-3 और यहाँ पे जाएगा प्लस c, एक कोष्टक में x-1 और देखिए यहाँ पे दूसरे कोष्टक में x-2, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे x बराबर 1। देखिए इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला तो यहाँ हो जाएगा a। और देखिए यहाँ पे रखेंगे 1-2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 1-3। देखिए यहाँ पे 1 रखते तो ये 1 में से घटाएंगे ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 खत्म हो जाएगा ये दोनों। तो यहाँ पे बचेगा 1 बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा माइनस में a और देखिए यहाँ पे गुणा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा 1 बराबर। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 2a, 2 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 1/2। ठीक, देखिए यहाँ पे a का मान है 1/2। अब देखिए यहाँ पे इधर निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर रखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा
और देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x स्थान पे 2 रखेंगे, 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x स्थान पे 2 रखेंगे, 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 बचेगा ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा b। और यहाँ कोष्टक में x स्थान पे 2 फिर -1 और यहाँ पर जाएगा यानी x स्थान पे 2 -3 और यहाँ पर जाएगा 2 बराबर। देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे b गुणे 1, फिर यहाँ जाएगा गुणे 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर -b। अब देखिए माइनस से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो b बराबर आ जाएगा -2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यानी कि 3 रखने पे। अब देखिए इसी में x बराबर 3 रखेंगे। देखिए यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्थान पे 3 रखेंगे ये प्लस माइनस में ये 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे x स्थान पे 3 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे देखिए x स्थान पे 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर। अब इसमें रखेंगे x स्थान पे 3 तो यहाँ हो जाएगा c, फिर कोष्टक में 3 - 1 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि x स्थान पे 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2c, फिर गुणे 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर यानी कि 2c इसमें भाग कर देंगे तो c बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया c का मान 3/2 और देखिए यहाँ पे b का मान आएगा -2 और देखिए यहाँ पे यानी कि a का मान है 1/2। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो माने थे इसी में क्या करेंगे, a के स्थान पे इसको रखेंगे, b के स्थान पे इसको रखेंगे, c के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, इसमें समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x - 1, दूसरे कोष्टक में x - 2 और यहाँ हो जाएगा तीसरे कोष्टक में x - 3 और यहाँ हो जाएगा dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 के स्थान पे 1/2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ पे नीचे लिखेंगे x - 1 और यहाँ हो जाएगा dx। और देखिए यहाँ पे यानी कि ये प्लस में है, यहाँ पे b की जगह -2 रखेंगे तो प्लस -2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ लिखेंगे 1 यानी कि यहाँ हो जाएगा x - 2 और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे और देखिए c के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 और देखिए इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 3 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे x, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे एक कोष्टक में x - 1, दूसरे कोष्टक में x - 2 और तीसरे कोष्टक में x - 3 और यहाँ लिखेंगे dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 1/2 और देखिए यहाँ पे 1/x इसका हो जाएगा 1/x का समाकलन log x, तो यहाँ लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा mod x - 1 और यहाँ हो जाएगा -2 और देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, क्योंकि 1/x तो यहाँ हो जाएगा log और यहाँ हो जाएगा mod x - 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 3/2, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, ये हो जाएगा 1/x, यहाँ हो जाएगा लिखेंगे mod x - 3 और प्लस c हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/x का समाकलन होता है log x, 1/x का समाकलन होता है log x, 1/x का समाकलन होता है log x। देखिए दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अवकल समीकरण x और यहाँ लिखा है cos कोष्टक में y/x और यहाँ लिखा है dy/dx, फिर बराबर यहाँ पे लिखा है y cos कोष्टक में y/x प्लस x का हल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा cos, फिर कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे y/x, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे
वाई और यहाँ पर हो जाएगा कॉस, फिर यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में यानी कि वाई बटा एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस में एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इससे देखिए यहाँ पे एक्स कॉस कोष्टक में वाई बटा एक्स से इससे इन दोनों भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा वाई, यहाँ लिखेंगे कॉस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में वाई बटा एक्स, फिर कोष्टक में कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ लिखेंगे कॉस, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे वाई बटा एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई, फिर लिखेंगे कॉस, फिर कोष्टक में वाई बटा एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके साथ इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस, फिर कोष्टक में वाई बटा एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, इससे भी इसमें भाग करना है तो यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ लिखेंगे कॉस, फिर कोष्टक में वाई बटा एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉस कोष्टक में वाई बटा एक्स और यहाँ पे कॉस कोष्टक में वाई बटा एक्स, ये कट जाएगा और देखिए यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि वाई बटा एक्स, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा एक बटा यहाँ पे कॉस, फिर कोष्टक में वाई बटा एक्स। अब देखिए इतना करने के बाद इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा वाई बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा भी बराबर वाई बटा एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे एक लगा तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि भी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा वाई। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब इसका हम एक्स अवकलन कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे पहला लिखें दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन यानी कि भी का अवकलन हो जाएगा डी भी बट्टा यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए वाई का हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे भी प्लस यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है, देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में डी वाई बाई डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे अगर तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर बताते हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे देखिए हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि भी प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ लिखेंगे डी भी बटा डी एक्स और यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे वाई बटा एक्स को हम लोग क्या माने थे, भी माने थे तो यहाँ हो जाएगा भी, फिर प्लस और यहाँ लिखेंगे एक बटा यहाँ हो जाएगा कॉस और देखिए वाई बटा एक्स के स्थान पे भी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा भी और देखिए यहाँ पे भी से भी ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि एक बटा कॉस भी। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस भी से इस डी भी में गुणा करेंगे और डी एक्स से 1 में गुणा करेंगे और एक्स से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि कॉस भी और यहाँ पे हो जाएगा डी भी, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि एक बटा यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब देखिए दोनों पक्ष में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यहाँ हो जाएगा देखिए कॉस भी और यहाँ लिखेंगे डी भी, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन एक बटा एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस भी का डी भी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि साइन भी और देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर
1/x का होता है log, यहाँ हो जाएगा x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा sin। अब देखिए हम लोग भी किसको माने थे, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग भी माने थे y/x को, तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन, और यहाँ लिखेंगे y/x, और यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे log x, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, अब देखिए जो आया है यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है फलन f(x) बराबर, यहाँ पे लिखा है 4x पे पावर 3 फिर माइनस 6x पे पावर 2 फिर माइनस 72x फिर प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन पहला वर्धमान है तथा दूसरा ह्रासमान है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा है f(x) ये बराबर करके इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा 4x पे पावर 3 फिर माइनस 6x² फिर माइनस 72x फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, x अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो f(x) है इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा f'(x) हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 4x पे पावर 3। अब देखिए यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे, और देखिए जो पावर में 3 है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे जाएगा x, और देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे माइनस में 6 गुणे, और देखिए यहाँ पे x² का अवकलन करेंगे, ये जो पावर में स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा x, और स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 नहीं लिखाता है, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि -72, और देखिए x का अवकलन होता है 1, और देखिए अचर पद इसका अवकलन हो जाएगा 0। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे f'(x) फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 4×3 12x² फिर माइनस यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 6 दूनी 12, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 72। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f'(x) फिर बराबर यहाँ पे 12 कामन, 12 कामन ले लेंगे सभी में से, तो यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ बचेगा कोष्टक में x² माइनस यहाँ पे बचेगा x, और देखिए यहाँ पे 12 पहाड़े में 72 जो 6 बार में आता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक, देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु, देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे f'(x) है क्रांतिक बिंदु के लिए, वहाँ पे f'(x) के स्थान पे 0 रखा जाएगा। चलिए यहाँ पे 0 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x² माइनस x फिर माइनस 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए 12 से 0 में भाग कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² माइनस x, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो आया यह गुणनखंड है। अब चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 है। अब हम 6 को ऐसा कोई दो संख्या में गुणा करेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर 1 आ जाए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, और देखिए यहाँ पे 3 में से यहाँ पे देखिए 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² फिर माइनस, और यहाँ कोष्टक में 3 माइनस 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे जाएगा x माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² फिर माइनस से इसमें गुणा करेंगे और x से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3x, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 2x फिर माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, और देखिए यहाँ प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर कोष्टक में x माइनस 3 फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये दोनों कोष्टक में संख्या सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 एक कोष्टक में, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 एक कोष्टक में, और यहाँ हो जाएगा बराबर 0। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ लिखेंगे x - 3 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है इसको उधर पक्षांतर करेंगे और ये जो 3 है उसको उधर पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस में 2 है उसको उधर फेंकेंगे, माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -2 और देखिए यहाँ पे ये जो -3 है उसको उधर फेंकेंगे, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर -2 आया है और यहाँ पे x बराबर 3 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से सीधा रेखा खींचेंगे और देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बाएं साइड में -इनफाइनाइट और देखिए यहाँ पे दाएं साइड में हो जाएगा प्लस में इनफाइनाइट। ठीक, ये आपको पता होगा। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों बीच में होता है 0 और यहाँ होता है -1 और यहाँ होता है -2। तो यहाँ लिखेंगे -2 क्योंकि यहाँ पे x बराबर -2 आया है। और देखिए इधर दाएं साइड में यहाँ होता है +1 और यहाँ होता है +2 और यहाँ होता है +3। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम x का मान जो है 3 से बड़ा रखेंगे इसमें, तो जो मान निकल के आएगा वह प्लस में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे चलता है ऐसे, यानी कि प्लस, यहाँ हो जाएगा ये माइनस, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -इनफाइनाइट से -2 पर ये प्लस आया है और देखिए यहाँ पे 3 से +इनफाइनाइट पे प्लस आया है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः अंतराल, देखिए लिख रहे हैं अतः अंतराल, यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे -इनफाइनाइट -2 व यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 प्लस में इनफाइनाइट पर वर्धमान है। देखिए लिख रहे हैं वर्धमान है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ से देखिए -2 से +3 तक ये माइनस में आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतराल, देखिए लिख रहे हैं अतः अंतराल, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 3 पर ह्रासमान है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।